राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं मेष राशि वालों का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा, यानी उनका पूरा 2024 कैसा रहेगा। आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के स्वभाव के बारे में, उनकी कुछ कमियों के बारे में, उनकी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो मेष राशि वाले जैसा देखा जाए भाई, उनके स्वामी मंगल हैं, तो स्वभाव में तेज, अग्रेशन, गुस्सा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मेष राशि वालों को, लेकिन बहुत जल्दी शांत भी होते हैं। और ऐसे लोग अपना काम बहुत जल्दी करते हैं, उनको धैर्य नहीं होता है, ये समझिए। अगर जैसे आपसे कोई काम उन्होंने कहा ये कर दो, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो दौड़ के स्वतः ही कर लेंगे, लेकिन उतनी देर वो रुक नहीं सकते। और ये लोग, अब भाई मंगल स्वामी है, भले हैं, लेकिन ये लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, सीधे मुंह पर बोलने वाले होते हैं। और इनको बहुत जल्दी लोग छल भी लेते हैं, ठग भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अंदर से बहुत सीधे होते हैं। ये लोग क्या, जरा सा आप इनसे दोस्ती बनाइए, इनसे दोस्ती बनाना बहुत आसान है। जरा सा आप इनसे दोस्ती बढ़ाइए और दोस्ती बनाइए, तो ये अपनी बातें, जो कुछ भी अंदर की बातें होंगी, सीक्रेट भी होगा इनकी लाइफ का, सब कुछ आपको बता देंगे। इसी वजह से कई बार ये ठगे जाते हैं। बहुत अच्छे इनिशिएटर होते हैं। जब भी कुछ काम स्टार्ट करना होगा, आप इनको लगा दीजिए। मेष राशि वाले देखिए दौड़ के कैसे काम करते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ होती है, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। ये कामों से जो भी काम स्टार्ट करें, कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से करेंगे जब तक चलता है, उसके बाद कुछ ना ऊब जाएंगे। अब मुझे नया चाहिए, हमेशा इनको नया चाहिए, कुछ नया काम, कुछ नया करना है, कुछ नया। तो वो हमेशा इनको, आप समझिए, कुछ नए काम करने के लिए इनका मन हमेशा करता रहता है। बस कमियां जो बताया मैंने, क्रोध, और दूसरा अपनी कमजोरियां, अपनी सारे सीक्रेट्स ये लोगों को आसानी से बता देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल लगाइए मेष राशि वाले। अब आगे चलिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आज को आपको मैं पूरा 2024 मैं बताऊंगा, डेट वाइज बताऊंगा। आप नोट कर लीजिए, आप एक पेन रखिए और पेज रखिए, अपने पास पेपर रखिए, डेट वाइज नोट करिए कि जो मैं बताऊंगा कि इस डेट पर ये घटना होगी, इस डेट पर ये होना है, आप नोट करिए, उसको मैच करिएगा। तो पहले तो बात कर लेते हैं, ये साल 2024, अगर इसको आप जोड़ते हैं, 4 2 6 2 8 आया। 8 मतलब शनि महाराज। तो ये पूरा साल शनि महाराज का है। कर्म करिए, कर्म का फल मिलेगा। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, जैसा कर्म वैसा फल, उसमें कहीं कम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए अपने कर्म को सुधारिए। पहले तो बात कर लेते हैं कि जो हमारे भारी प्लैनेट्स हैं, जिनका ट्रांजिट गोचर काफी देर में होता है, यानी सबसे लेट होता है। जैसे सबसे लेट शनि महाराज 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि जहां पर अभी शनि आपके विराजमान हैं, वहां से, यानी आपके मेष राशि में, वहां से 2.5 साल बाद ही गोचर करेंगे। वहां से 2.5 साल तक वहीं रहेंगे। बाकी राशियां 1 महीना, कोई 45 दिन, सब अपना बदलते रहते हैं। उनके बाद नंबर आता है राहु और केतु महाराज का। ये लोग 1.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। फिर गुरु महाराज का, जो कि 1 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो ये जैसे जनवरी स्टार्ट होगी, आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति जी विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति जी आपके कौन है? भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी। तो वो मार्गी हो जाएंगे। अभी वक्री चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही थी ना इतने दिनों से, वो अब सब सही होने का टाइम है, क्योंकि लग्न आपका बली हो रहा है। और लग्नेश यानी कि मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल कहाँ बैठ रहे हैं? भाग्य भाव में जाकर बैठे हुए होंगे, आपके 9वें भाव में। यानी कि जो आपके भाग्येश हैं वो मंगल के राशि में, और मंगल जो है भाग्येश की राशि में, यानी भाग्य और लग्न का साथ मिला। तो आप ये समझिए, अभी मैं डेट वाइज जो बताऊंगा ना, घटनाएं होनी है, उसमें मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा।
तो चलिए, ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इस योग को बता दिया कि बहुत ही अच्छा योग है। तो इससे क्या क्या काम आपके बनेंगे ये भी बताऊंगा कि जिस चीज पर आप हाथ रख देंगे वो काम हो जाएगा आपका, कहीं से कोई मनाही नहीं होगी, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ ये जो आपके 3-4 ग्रह हैं जो भारी प्लैनेट्स हैं, मैं उन ग्रहों के बारे में बता दूं कि ये क्या प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर, ये पूरे 2024 में दिसंबर तक क्या प्रभाव डालेंगे, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। जैसे राहु महाराज, तो राहु महाराज आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, तो द्वादश भाव राहु खुद विदेश के कारक है और द्वादश भाव भी कहीं ना कहीं विदेश का होता है। तो आपको विदेश अगर जाना चाह रहे थे तो 2024 का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। विदेश से लाभ कराएंगे, विदेश, क्योंकि लाभ भाव से दूसरे बैठे हैं, तो विदेश से लाभ कराएंगे। विदेश से जुड़ा अगर आप कोई काम करते हैं तो बहुत उसमें फायदा आपको दिलाएंगे। राहु महाराज शत्रुओं का विनाश करेंगे। ये तो अभी मैं अच्छी चीजें बता रहा हूं। अब इनके राहु के थोड़ा 12 हाउस में बैठने के, यानी द्वादश भाव में बैठने के निगेटिव भी समझिए। जैसे अभी तो बता दिया विदेश से लाभ कराएंगे आपको, और लाभ भी कराएंगे क्योंकि लाभ भाव से दूसरे में, यानी धन हर भाव से दूसरा उसका धन होता है, उसकी जो है जीविका होती है, तो कैसे वो करेगा, तो वो धन लाभ भी कराएंगे, ठीक है। बट नुकसान क्या करेंगे ये ध्यान रखिएगा, आप उधार देने से बचें। जिसको भी उधार देंगे उधार वापस नहीं मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप तो बहुत संभल कर करिए। इन्वेस्टमेंट में आप फंस सकते हैं। प्रॉपर्टी, भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो आप प्रॉपर्टी में अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको हानि मिल सकती है, कोई ना कोई कलंक लग सकता है आपके ऊपर। देखिए राहु महाराज वहां से बैठ के आपके परिवार भाव को भी देख रहे हैं, घर में चोरी का भी योग बन रहा है। माता जी को आपकी मानसिक बीमारी होने का भी खतरा है। इमोशनल आपको इतना ज़्यादा परेशान कर सकते हैं राहु महाराज कि आप पूरे साल परेशान रहें, क्योंकि इनका असर पूरे साल रहेगा। कोई आपका छुपा दुश्मन जो छिपा हुआ होगा, आपके मुंह पर तो आपकी बहुत तारीफ करेगा, आपका शुभचिंतक बनेगा, लेकिन पीठ पीछे पूरी दुश्मनी निभाएगा, वो भी राहु महाराज यहां से बैठ के कराएंगे। बीमारियां देते हैं राहु महाराज 12 हाउस में आए हैं। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा सकते हैं, कानूनी उलझने आपको देंगे। तो ये सब चीजें राहु वहां से बैठकर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। कर्म भाव से तीसरे हैं तो आपको नया काम करने को मजबूर करेंगे, आप नया भी काम कुछ कर सकते हैं। और दूसरी चीज, धन में वृद्धि तो करा रहे हैं, लेकिन रोग भी जो देंगे वो महंगा रोग देंगे, ये समझ लीजिएगा। महंगा रोग देंगे। राहु का रोग थोड़ा सा महंगे होते हैं, और राहु का रोग क्या होता है, थोड़ा डायग्नोज भी नहीं होता है कि क्या है, पता नहीं चलता है। गलत तरीके से धन में वृद्धि कर सकते हैं, गलत तरीके से। थोड़ा सा राहु है ना, तो थोड़ा सा तरीका आपका गलत हो सकता है, क्योंकि राहु महाराज कराएंगे वैसा। बुरी चीज, बुरी आदत, इन दो चीजों पर आपका खर्च अधिक होने वाला है, ऐसा संयोग है। अपने आपको पराये लगने लगेंगे और पराये अपने लगेंगे। इसी वजह से आप धोखा भी खा सकते हैं। गलत दोस्तों की संगत लग सकती है आपको। धर्म से, पूजा पाठ से दूरियां राहु महाराज बनाएंगे, क्योंकि राहु महाराज का पूजा पाठ से मतलब नहीं रहता है। घर से दूर कर सकते हैं राहु। काम वासना आपका बढ़ा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं केतु महाराज की। तो केतु महाराज आपके 6वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो 6वें स्थान में केतु आरोग्य वर्धक कहा जाता है, आरोग्यदायक कहा जाता है। आपके सारे रोगों का, आपके सारे शत्रुओं का, आपके सारे ऋण का, लोन का अंत करेंगे राहु महाराज। देखिए अभी तक राहु महाराज आपके 7वें भाव में थे, जो कि 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन। तो अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी कड़वाहट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, जो कि
30 अक्टूबर के बाद से सही होना धीरे 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 शुरू हो गया हो, क्योंकि उन्होंने अपना राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ गए। तो आपके कॉम्पिटिटर जो होंगे खत्म करेंगे केतु महाराज। लीगल केस कोई चल रहा होगा उसमें विजय दिलाएंगे। आपकी कोई लंबी बीमारी जो चल रही थी बहुत दिन से, वो खत्म होने का टाइम है, खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि आरोग्यवर्धक कोई रोग नहीं देंगे, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, रोग तो कोई ना कोई देंगे ही, लेकिन खत्म भी कर रहे हैं। जो आपकी लंबी बीमारी कोई चल रही थी उसको खत्म करेंगे। आप प्रॉपर्टी, वाहन, प्रॉपर योग है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं कोई। हाँ, मामा से बैर दिला सकते हैं, यानी कि मामा के पक्ष से, आपका ननिहाल पक्ष जिसको कहते हैं, वहां से कुछ ना कुछ बैर, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, कुछ मन मुटाव, कुछ ये हो सकता है। आप जहां नौकरी करते हैं वहां से स्थानांतरण हो सकता है, वो वर्क प्लेस चेंज हो सकता है आपका। ये भी हो सकता है कि आप जिस सीट पर बैठते हो वहाँ सीट चेंज हो जाए, जिस केबिन में बैठते हो वो केबिन चेंज हो जाए। आपके काम को चेंज करेंगे, आपके जॉब को भी चेंज कर सकते हैं। ये बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ी चीज समझिए कि ये पूरा साल आपको अपनी गलतियां, अपनी नेगेटिविटी, जो आपके अंदर नेगेटिविटी भरी है, जो भी आपकी गलती है, वो समझने का मौका केतु महाराज देंगे। उन गलतियों से अगर आप सीखते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की, वो आप अपना अंतर मन में ये चीजें सोच के आप समझते हैं कि हाँ मैंने क्या क्या पिछले साल में क्या क्या गलतियां की, क्या क्या हमारे अंदर नेगेटिविटी है, अगर वो समझकर आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो यकीन मानिए, ये लिख के रख लीजिए कि आपके नाम का झंडा लहरेगा। केतु महाराज झंडे के कारक हैं। आप होता नहीं पताका फहर रहा है, तो अगर आप अपनी गलतियों को, अपने नेगेटिविटी जो आपके अंदर है उसको समझकर उसको दूर करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो निश्चित ही आपके नाम का ध्वज फहरेगा। नोट कर लीजिए ये मेरी बात। अब चलिए आगे बात करते हैं तीसरे प्लैनेट जो थोड़ा 2.5 साल में, भाई शनि महाराज। तो शनि महाराज कुंभ राशि में हैं, आपके एकादश भाव, एकादश भाव यानी अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। कर्म के देवता लाभ स्थान में बैठे, तो अतुल लाभ देंगे, आकस्मिक लाभ देंगे, क्योंकि मार्गी हो गए नवंबर से। नवंबर तक तो 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में थे, उल्टा फल दे रहे थे। आपने जो पिछला कर्म किया तो उसका फल दे रहे थे। अब 4 नवंबर से मार्गी हुए हैं, तो अब आपको लाभ देना शुरू करेंगे। हाँ, जो भी लाभ देंगे, आकस्मिक लाभ, जो भी अचानक से लाभ देंगे, वो अस्थाई होगा। ये भी समझिए, रुकने वाला होगा, टिकने वाला होगा। अब बस क्या करेंगे, क्रोध आपको बहुत देंगे, जिद्दी बना सकते हैं आपको। तो बनते बनते काम आप अपने क्रोध की वजह से, जिद की वजह से बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। जहां भी आप देखें कि हाँ मैं जिद्दी हो रहा हूं, उस पर कंट्रोल करिए। मेष लग्न वाले वैसे भी गुस्सा करते हैं, तो उसको कंट्रोल करिए। तो जब कंट्रोल करेंगे तो केतु महाराज आपको फल देंगे। अपनी गलतियों को सुधारिए, अपने जिद को, जो जिद की वजह से काम बिगाड़ रहे हैं उसको समझाइए, क्योंकि योग है ऐसा कि आप अपने काम को बिगाड़ सकते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उन पे दृष्टि है शनि महाराज की, तो उनको आलसी बना सकते हैं, उनको आलसी बनाएंगे। आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों काम आगे, तो वो अपने पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ेगी, वो चीजों को सही करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन देखिए, हर चीज के 2 पहलू हैं। एक प्लैनेट आपको अगर खराब दे रहा है, दूसरा अच्छा दे रहा है, तो आपको उसी बीच का बैलेंस बना के चलना है। अगर आप खराब वाले प्लैनेट के रास्ते पे आ गए तो भाई क्या कर लेगा कोई, फिर खराब खराब खराब। और अगर आप अच्छे प्लैनेट को पकड़ लिया तो कोई भी खराब आपको फल दे रहा है तब भी आप उससे बचते बचते निकल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज देवगुरु बृहस्पति हैं, सुख संपदा, पुत्र पौत्र धन धान्य के कारक हैं गुरु महाराज, ज्ञान के कारक हैं। यानी गुरु महाराज ऐसा कुछ नहीं जो न देते हो। तो गुरु महाराज आपके लग्न पर मार्गी होंगे। लग्न पर तो पहले से ही बैठे, लेकिन मार्गी होंगे। अभी वक्री चल रहे थे, जनवरी से मार्गी हो गए। मार्गी मतलब अपनी सीधी चाल चल रहे हैं। तो सीधी चाल में बहुत 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 अच्छा होने वाला है आपके साथ, क्योंकि वो भाग्येश हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं।
तो आपका भाग्य साथ देगा। और जो बच्चे, अभी मैंने शनि महाराज बताया कि थोड़ा आलसी बनाएंगे, काम को पीछे करेंगे, तो अगर आप उनकी बात न सुनकर आप देवगुरु बृहस्पति पे आ जाइए, सुबह टाइम से उठिए, डिसिप्लिन में रहिए, शनि महाराज नहीं परेशान करेंगे। आप डिसिप्लिन में रहिए, सुबह जिस टाइम उठते हैं, जिस टाइम खाते हैं, जिस टाइम पढ़ते हैं, आप उसको मेंटेन रखिए, आलस्य से दूर रहिए, तो गुरु महाराज आपके एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होगा, विवाह के भी योग, रिश्ते बात चलनी शुरू हो जाएंगी अप्रैल तक, क्योंकि फिर उसके बाद गुरु महाराज चेंज हो जाएंगे मई से। तो अप्रैल तक आपके शादी के बंधन का योग है, रिश्ते आ सकते हैं, विवाह तय हो सकता है, विवाह हो सकता है, क्योंकि अप्रैल अभी दूर है। गुरु महाराज अप्रैल के बाद आपके कुटुंब भाव में चले जाएंगे, धन भाव में चले जाएंगे, दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो आपके धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में वृद्धि करेंगे। अभी जो लोग संतान प्राप्ति के लिए हैं, प्रयासरत हैं, जो कंसीविंग वगैरह में जो भी प्रॉब्लम उनको आ रही थी, अब ये अप्रैल तक उनका बहुत अच्छा संयोग है, उनको लाभ होगा, यानी संतान लाभ का योग है। और जो स्टूडेंट के बारे में बताया, उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे गुरु महाराज। अब मैं आपको बताने वाला हूं डेट वाइज। देखिए, हर चीज का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अच्छा फल दे रहे हैं तो किसी न किसी ग्रह का बुरा भी फल मिलेगा, ऐसा नहीं सब अच्छा ही होना है पूरे दिन। अब मैं बोला था, मैंने पेपर और पेन लेके बैठिए, तो हम नोट करिए, 1 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में नोट कर लीजिए, मैंने बोला है। पेपर पेन लेके आप ये घटनाएं हम पूरे दिसंबर तक बताएंगे, दिसंबर 2024 तक नोट कर लीजिए। 1 जनवरी से 16 फरवरी तक आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम हो जाएगा आपका। जिस भी काम में हाथ डालेंगे, आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में बड़ा पद, पोजीशन मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नया काम मिल सकता है। आपको बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लाभ, नया काम, नए प्रोजेक्ट्स, बिजनेस में वृद्धि, सब कुछ आपका 15 फरवरी तक, 1 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में। अब दूसरा डेट नोट करिए, 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। तो जो भी, यानी 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जो भी 2023 की आपकी नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो कि आप झेल रहे थे 2023 में, चाहे वो पारिवारिक रहा हो, चाहे वो मानसिक रहा हो, चाहे वो आर्थिक रहा हो, चाहे वो आपके करियर को लेके हो, चाहे आपके व्यापार को लेके हो, सबका दूर होने का टाइम आ गया है। उन समस्याओं का दूर होने का समय आ गया है, रुकावटों का दूर होने का समय है। आप इस बीच में बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे, आपको सरकार से लाभ मिल सकता है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नया कार्य बताया हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बीच में आपको नया काम कोई नहीं करना है। जो काम चल रहा था वही करते रहिए, मतलब चेंज न करिए। नौकरी की पता चला हम आज इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे का शुरू कर दें, ये जॉब छोड़ के दूसरी जगह, तो वो भी चेंज करने के, इस बीच में चेंज मत करिए, इस बीच में स्विच नहीं करना कहीं इधर। चलिए अब बात करते हैं 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में। तो आपके आय में वृद्धि होगी। इस बीच नोट करिए, 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में आपके आय के स्रोत 1 से अधिक होंगे, वो चाहे जैसे भी हो। आपके आय, जो भी आपकी आय आ रही, वो एक जगह से नहीं, कई जगह से आएगी। ये नोट कर लीजिए, आय के स्रोत मल्टीपल होंगे, पहली चीज। अब दूसरी, पुरानी जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमारी ये विश है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी जो इच्छा है, जो डिजायर है, जो पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी होगी। कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी, ये ध्यान रखिएगा। बस ये तो अच्छा हो गया। अब दूसरी चीज क्या, सूर्य महाराज रहेंगे द्वादश भाव में। तो सूर्य महाराज जब द्वादश भाव में रहेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि सूर्य का द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं होता है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, उसमें थोड़ी सी
नुकसान होने के चांस है। व्यापार में नुकसान होने के चांस। आप जो पैसा किसी को दे रहे हैं, उधार न दीजिए किसी को। जब उधार देंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा गड़बड़ है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, नुकसान होने के चांस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ मत लगाइए, थोड़ा सा बचा के रखिए, वहाँ पे थोड़ा सा बच के रहिए, संभल कर रहिए, किसी को उधार ना दें और इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, नुकसान होने के चांस हैं इस बीच में। अब पुत्र लाभ हो सकता है, जो इस टाइम में गर्भवती महिलाएं हैं उनको पुत्र लाभ होने का समय है। पढ़ाई बहुत अच्छी होगी बच्चों की। हाँ, बस संभल कर कहाँ रहना है कि थोड़ा सा आपके चोट के भी योग बन रहे हैं, चोट का योग बन रहा है, हल्का चोट है, वाहन से बहुत सावधानी से चलाएं, वाहन से चोट और सीढ़ियों से उतरते समय भी थोड़ा सा बच कर रहें। ये थोड़ा सा चोट का योग, हल्की चोट का ही योग बना हुआ है। अब आगे बात करते हैं 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में। तो ये तो अच्छा टाइम है, इसको कह सकते हैं कि अच्छा टाइम है। आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे इस टाइम में, आपके ध्यान देने की जरूरत रहेगी क्योंकि ज़्यादा खर्चा होगा। परिवार में कलह हो सकती है, थोड़ा सा बचा के चलिएगा, मिला के चलिएगा। आगे आपकी वाणी कठोर हो सकती है, यानी कि आप ऐसा बोलें जिसका ईगो हर्ट हो जाए, इसी वजह से परिवार में कलह हो जाए, लड़ाई हो जाए। अरे आप तो ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, तो आप हो सकता है कि आप थोड़ा सा लोगों को डोमिनेट करना चाहें वाणी से, बोलने से लोग जो है ईगो हर्ट हो जाए लोगों का। तो परिवार में, कुटुंब में आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। धन का व्यय, यानी वही बता दिया, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, उस पर कंट्रोल रखिए। आगे बात करते हैं 1 जून से 12 जुलाई के बीच में। तो जो भी रुकावट और प्रॉब्लम आपको 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में थी, जो मैंने बताया कि आपके स्वास्थ्य, खर्चे बढ़ेंगे, परिवार में कलह, ये सब दूर होंगी। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम आपकी अप्रैल से थी वो सब इस 1 जून से सही होनी शुरू हो जाएंगी। 1 जून से 12 जुलाई के बीच में वो सब सारी प्रॉब्लम दूर होंगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, विजय मिलेगी। जो भी काम आप कर रहे होंगे वहां पे आपको विजय मिलेगी। मित्रों से, भाइयों से सहयोग मिलेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। अब बात करते हैं 12 जुलाई से 26 अगस्त। तो धन से संबंधित ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ और ये सब होता रहेगा। परिवार में आपका नाम होगा, यश मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपका नाम होगा। कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका समाज में भी नाम होगा। ये सब आपकी वजह से, आप अपने वजह से करेंगे बस। लेकिन थोड़ी सी व्यर्थ की चिंता रहेगी, परिवार को लेकर, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। इनका मैं अभी आपको उपाय भी बताऊंगा कि ये टाइम जो 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में जो टाइम थोड़ा सा ये सब देखिए, यश धन के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, समाज में आपका नाम भी होगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको व्यर्थ की चिंता सताएगी। परिवार को लेकर, अपने संतान को लेकर कुछ ना कुछ चिंता सताएगी आपको। आगे बात करते हैं 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच में। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। संतान योग है, संतान का सुख मिलेगा। जो लोग इस तरफ प्रयासरत हैं उनको संतान सुख के इच्छुक हैं, उनको संतान सुख मिलेगा। मेहनत ज़्यादा करेंगे, आपको मेहनत यानी एफर्ट बहुत करेंगे इस टाइम में, लेकिन उस मेहनत का फल भी मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे उसका फल भी मिलेगा आपको। वर्क प्लेस पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, शत्रुओं का विनाश होगा, कोई लोन आपका होगा वो खत्म हो जाएगा, रोग भी छोटे मोटे जो होंगे वो सब खत्म होंगे। यानी कि टाइम अच्छा है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच। अब 20 अक्टूबर से 26 नवंबर ये गड़बड़ टाइम है, थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। 20 अक्टूबर से 26 नवंबर, डेट में बार बार रिपीट करता हूं जिससे आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। हर कार्य में आपकी बाधाएं आने शुरू हो जाएंगी। माता का स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रह सकता है। पब्लिक यानी कि समाज के बीच आपका नाम खराब हो सकता है, कोई कलंक लग सकता है, जो मैंने राहु का बताया था, ध्यान रखिएगा, उसी टाइम पे बताया था मैंने स्टार्टिंग में।
तो कलंक लग सकता है, कोई बुराई मिल सकती है आपको, कार्य क्षेत्र में जो आप जो काम करते हैं आपके कैरियर में प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ कुछ न कुछ आपको बुराइयाँ मिले या कुछ गलत हो जाए, आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। जो आप डिसीजन लिया, पता चला वर्क प्लेस कैरियर से संबंधित आपने जॉब छोड़ के दूसरी जगह की सोच लिया, या कुछ भी डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच में कलह हो सकती है, सावधानी रहें। ये अभी से बता रहा हूँ इसलिए कि शारीरिक कष्ट मिलने का योग है। यात्रा से बचें, जितना यात्रा से आप बच सकते हो आप यात्रा से बचें। अब आगे बात करते हैं 26 नवंबर। ये टाइम थोड़ा सही नहीं था, आपको ये ध्यान रखिएगा। 20 अक्टूबर 26 नवंबर फिर से रिपीट किया। आगे बात करते हैं 26 नवंबर से जनवरी 25 तक के जो भी डेट आ गए 1-2-4 दिन की, तो उसको तो अगले अलग सेपरेट बताऊंगा ही। तो लंबी यात्राएं होंगी आपकी, लंबी यात्राएं करेंगे आप, धार्मिक यात्रा भी करेंगे, धार्मिक स्थल भी जाएंगे और उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा, आपकी आय आमदनी में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आकस्मिक लाभ मिलेगा। यानी कि 2024 जाते जाते आपको बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे धन धान्य देकर जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आपकी बीमारियों की, कि जिन बीमारियों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। जैसे मैं बताता हूँ कि आपको पेट से प्रॉब्लम रह सकती है ये पूरे साल, तो आप खान पान पे ध्यान रखिए। फूड पॉइजनिंग, ध्यान रखिए, फूड पॉइजनिंग होने के चांस हैं, तो आप अपने खान पान, पेट से संबंधित और फूड पॉइजनिंग, तो आप अपने खान पान को अगर दुरुस्त रखेंगे, सही रखेंगे, तो आप इससे बच सकते हैं। शुगर हो सकता है इस साल, शुगर भी डायग्नोस हो सकती है, डायबिटीज डायग्नोस हो सकती है, या जिन लोगों की है थोड़ी सी इस साल में उनको परेशान कर सकती है। आंखों की प्रॉब्लम, सर्जरी का भी योग है, ध्यान रखिएगा, सर्जरी का भी योग बन रहा है। तो आप अगर कुछ ऐसा है तो पहले से ही आप अलर्ट हो जाइए, उसका इलाज कराइए, दवा कराइए, तो सर्जरी से बच सकते हैं आप। कफ की बीमारी बहुत परेशान करेगी, पसलियों से संबंधित, चेस्ट से संबंधित, राहु महाराज बैठे 12 हाउस, नींद की प्रॉब्लम बहुत देंगे, दांत की प्रॉब्लम, तो ये सब आपको प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी ऐसा कुछ नहीं है, बट अगले जो मैं वीडियो अभी बनाऊंगा मंथ वाइज जो बना रहा हूं मैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 महीनों का, तो उस किस महीने कौन सी बीमारी होने का चांस है, क्या आपको सावधानी रखनी, वो मंथ वाइज वीडियो में मैं बता रहा हूं, आप उसको सुनिएगा तो उससे सावधानी रखिए। मेरा बताने का ध्येय सिर्फ यही। अब उपाय क्या है, आप मेष राशि वाले हैं, स्वामी मंगल महाराज हैं, सूर्य महाराज को जल दीजिए। डेली आप अपना रूटीन बना लीजिए, सूर्य भगवान को जल देना है, तो सूर्य महाराज को जल दीजिए। सूर्य महाराज का दान दीजिए, गेहूं गुड़ इन सब का दान दीजिए। डेली शाम में शनि मंत्र का ओम शं शनिश्चराय नमः का पाठ करिए, क्योंकि शनि महाराज पूरे साल एक्टिव हैं इसमें। और हनुमान चालीसा, तो भाई रामबाण उपाय है किसी भी चीज का, हनुमान चालीसा हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लेकिन ऐसे नहीं जल्दी करके कि हमको निकालना है, ऐसा कि जैसे ये समझिए कि आपके सामने हनुमान जी बैठे, आप उनको सुना रहे हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद थोड़ा सा राम भजन अवश्य करिए, राम स्तुति अवश्य करिए। भगवान राम की स्तुति नहीं करेंगे तो हनुमान चालीसा का बहुत फल आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब ये जो उपाय भी हैं ये मंथ वाइज भी मैं बताऊंगा, महीने के हिसाब से भी बताऊंगा, तो हमारी मंथ वाइज भी वीडियो सुनते रहिए। चलिए सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।